हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वीणा से पाठ 8, जिसका शीर्षक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। उद्यान का अर्थ होता है बाग, बगीचा, पार्क या गार्डन। राष्ट्रीय उद्यान सरकार द्वारा स्थापित क्षेत्र होते हैं। इसकी सुरक्षा और देखरेख सरकार द्वारा की जाती है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा। प्रिय बच्चों, यह पत्र मैं तुम्हें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूँ। यह पाठ एक पत्र है जिसे लिखने वाले हैं अरुण कुमार दत्ता। इस पत्र के माध्यम से वे अपने साथ बच्चों को भी यात्रा करा रहे हैं, अर्थात उन्होंने अपने यात्रा के अनुभवों को इस तरह से पत्र में लिखा है कि पढ़ते समय ऐसा लगता है मानो पत्र पढ़ने वाला भी काजीरंगा नेशनल पार्क की यात्रा कर रहा हो। काजीरंगा उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तट मतलब किनारा। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी हैं। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा, तब सूरज भी नहीं निकला था। लेखक हाथी पर चढ़कर सुबह सुबह उद्यान देखने गए हैं। उद्यान में सैकड़ों पशु थे। हिरन और जंगली भैंसों के कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। उनमें कुछ एक सींग वाले गैंडे भी थे। इसी पशु के कारण काजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया है। काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे हैं, इसीलिए यह प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। हिरणों और भैंसों ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा और अलग हट गए, पर गैंडे वहीं जमे रहे। हमने एक सींग वाला गैंडा पहली बार देखा। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। इसको इंडियन राइनो या भारतीय गैंडा भी कहते हैं। यह केवल भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है। उद्यान में पशुओं को मनुष्यों को देखकर अच्छा नहीं लगता। उनको तो यही लगता है ना कि ये हमें मारने आए हैं। हिरने और भैंसे लेखक और उनके साथियों को देखकर वहां से अलग हट गए, पर गैंडे को डर नहीं लगता। वह वहां पर डटा रहा। एक सींग वाले गैंडे सभी जगह नहीं पाए जाते हैं। यह केवल भारत और नेपाल के जंगलों में ही पाए जाते हैं। इंडियन राइनो या भारतीय गैंडे के शरीर पर मोटी तह होती है, जैसे वह कवच पहने हो। इस पर हमारे महावत ने एक रुचिकर कथा सुनाई। गैंडे के शरीर का चमड़ा इतना मोटा होता है कि ऐसा लगता है जैसे ऊपर से खोल पहना दिया गया हो। महावत कहते हैं हाथी की देखभाल करने वाले को। महावत ने एक मनोरंजक कथा सुनाई। उसने कहा कि भगवान कृष्ण ने एक बार सोचा कि हाथी के बदले गैंडे को रण क्षेत्र में भेजा जाए। उन्होंने उसे कवच पहनाकर अभ्यास कराया, पर गैंडा निर्देशों का पालन न कर सका। बस भगवान कृष्ण ने कवच सहित ही उसे वापस वन में भेज दिया। वहाँ की एक लोक कथा है जिसके अनुसार भगवान कृष्ण ने गैंडे के शरीर पर सुरक्षा के लिए मोटी खाल पहनाकर युद्ध भूमि में भेजने के लिए अभ्यास कराया, पर मोटी बुद्धि का गैंडा कुछ भी सीख नहीं पाया, तो भगवान ने मोटी चमड़ी के साथ ही उसे जंगल में भेज दिया। सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते थे, पर लोगों ने राइनो के सींग पाने के लिए उनका शिकार किया। लोग यह मानते थे कि सींग में औषधि संबंधी गुण है। औषधि मतलब दवाई संबंधी गुण है। बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सींग में ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन राइनो का शिकार इतनी अधिक संख्या में हुआ कि अब उनकी संख्या कम हो गई है। इनमें आधे से अधिक काजीरंगा में रहते हैं, इसलिए पूरे संसार से पशु प्रेमी इसे देखने काजीरंगा आते हैं। सैकड़ों साल पहले राइनो की संख्या ज्यादा थी। वे पेशावर, जो अब पाकिस्तान में है, से लेकर असम तक पाए जाते थे। सींग की लालच में लोगों ने इसका शिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को लगा था कि इसके सींग से दवाई बनाई जा सकती है। बाद में साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि इसके सींग में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे दवा बनाने का काम किया जा सके। शिकार करने के कारण इसकी संख्या काफी कम हो गई। इनमें आधे से अधिक गैंडे
काजीरंगा में ही रहते हैं, इसलिए इसको देखने के लिए पर्यटक काजीरंगा घूमने आते हैं। हमारा हाथी आगे बढ़ा तो एक मादा राइनो अपने बच्चे के साथ दिखाई दी। महावत हमें पास नहीं ले गए। उन्होंने कहा कि शिशु साथ में हो तो मादा राइनो हिंसक हो जाती है, हाथी के पास आने पर वह हमला कर सकती है। लेखक हाथी पर सवार होकर घूम रहे थे। महावत ने बताया कि मादा या फीमेल गैंडा अपने बच्चों की सुरक्षा करने के लिए हमला कर देती है, इसीलिए दूर से देखने में ही हमारी भलाई है। सुबह की यात्रा में हमने हिरणों के अनेक झुंड देखे। काजीरंगा में 4 प्रकार के हिरण हैं: भौंकने वाले हिरण, बौने सुअर हिरण, दलदली हिरण और सांवर हिरण। हमें वहां जंगली सुअर भी दिखाई दिए। हमारी यात्रा शीघ्र समाप्त हो गई। मेरा मन अभी भरा नहीं था। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके हम फिर निकल पड़े। इस बार हम जीप में गए, साथ में वन रक्षक भी था। पहले दिन की यात्रा में लेखक ने जंगली भैंसे, एक सींग वाले गैंडे, अनेक प्रकार के हिरणों का झुंड और जंगली सुअर देखे। उनका मन अभी भरा नहीं था, वे अभी और भी पशु पक्षी को उद्यान में देखना चाहते थे, इसलिए दूसरे दिन फिर यात्रा शुरू हो गई। इस बार उनके साथ वन की सुरक्षा करने वाला व्यक्ति भी साथ में था। ड्राइवर हमें एक बिल यानी झील की ओर ले गया। बिल पर सैकड़ों पक्षियों के झुंड थे। पेलिकन, एक जल पक्षी, सारस, बगुला और कल्होन इत्यादि। एक ही स्थान पर इतने सारे पक्षी मैंने कभी नहीं देखे थे। बिल के पानी में कुछ उदबिलाव भी उछल कूद कर रहे थे। झील की तरह ही जमा हुआ पानी को कुछ लोग बिल भी कहते हैं। लेखक का ड्राइवर बिल के पास ले गया, जहाँ पेलिकन, सारस, बगुला, कल्होन या क्रेन पक्षी, ये सभी पानी के आसपास रहने वाले पक्षी हैं। इनकी टांगे लंबी होती हैं और चोंच बड़ी होती हैं, जिससे ये आसानी से मछलियां पकड़कर खाते हैं। उदबिलाव पानी और जमीन दोनों जगह पर रहते हैं। लौटते समय तो हमारे भाग्य ही खुल गए। सामने जंगली हाथियों का झुंड दिखा। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। झुंड में 5-6 बच्चे थे। जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया, तब तक एक विशाल हाथी खड़ा निगरानी करता रहा। हमारे भाग्य खुल गए कहने का तात्पर्य है कि किस्मत अच्छी थी, इसीलिए जंगली हाथियों का एक झुंड दिखाई दिया। ये हाथी भी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए तब तक खड़े रहे जब तक उनके बच्चों ने रास्ता पार नहीं कर लिया। काजीरंगा में मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर भी हैं, पर हमें दिखे नहीं। गाइड ने बताया कि उन्हें देखना कठिन है, क्योंकि वे रात में ही निकलते हैं। कुल मिलाकर यह एक अद्भुत अनुभव रहा। काजीरंगा में अलग अलग प्रजाति के पशु शांति और भाईचारे के संग संग रहते हैं। मेरे मन में यह बात बार बार उठ रही थी कि क्यों नहीं मानव भी इनकी तरह ही शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहता। हम अपने वन्य साथियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। तुम्हारे चाचा अरूप अरूप कुमार दत्ता इनका पूरा नाम है। लेखक सोचते हैं कि अलग अलग स्वभाव के पशु पक्षी भी वन में साथ साथ मिलजुल कर रहते हैं, फिर हम मनुष्य होकर भी आपस में ईर्ष्या, द्वेष, लालच की भावना के कारण स्वार्थी हो जाते हैं और एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। हमें इन पशु पक्षी से भी भाईचारा, मेलजोल सीखना चाहिए। तो बच्चों, देखा आपने लेखक अरूप कुमार दत्ता का यह पत्र कैसे हमें काजीरंगा नेशनल पार्क की यात्रा भी करा दिया, यानी यात्रा का आंखों देखा अनुभव भी दिया और मानवता की सीख भी मिल गई। यह चित्र देखो, पहला दिन लेखक ने हाथी की यात्रा की थी, दूसरे दिन जीप से घूमने गए थे। इनके साथ इनका परिवार भी घूम रहा है। इस पाठ को हम लोग समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, इनमें कौन से पशु पक्षी दिखाए गए हैं। तो इसमें पहला है पेलिकन, दूसरा हाथी, तीसरा है गैंडा। उसके बाद दूसरी पंक्ति में तेंदुआ, हुदहुद एक पक्षी है जिसके सिर पर पंखों के मुकुट होते हैं। तीसरा है भेड़िया और तीसरी पंक्ति में हिरन और बाघ है। दूसरा प्रश्न है, आपने इन पशु पक्षियों को कहाँ-कहाँ देखा है। इन पशु पक्षियों को तो आपने चिड़ियाघर या राष्ट्रीय उद्यानों में ही देखा होगा।
तो आप लिख सकते हो कि इन इन पशु पक्षियों को मैंने चिड़ियाघर या राष्ट्रीय उद्यानों में देखा है। तीसरा है, इस पाठ में पशुओं के स्वभाव के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो आपने पढ़ा है कि पशुओं में मिलजुल कर रहने का गुण होता है। अपने बच्चों की सुरक्षा करने के लिए वे हिंसक हो जाते हैं। चौथा है, आप कहाँ कहाँ की यात्रा पर जाना चाहेंगे और क्यों। यह तो आप ही बता सकते हो कि आप कहाँ जाना चाहोगे और क्यों जाना चाहोगे। इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। पाठ से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर तारे का चित्र बनाइए। यहाँ एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, चाचा अरूप को यात्रा के समय किसने संदेह की दृष्टि से देखा। तो आपने पाठ में पढ़ा है कि भैंसों ने और हिरणों ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा। दूसरा है, काजीरंगा में रॉयल बंगाल टाइगर भी है, पर उन्हें देखना कठिन है क्योंकि वे रात में ही निकलते हैं, इसीलिए लेखक नहीं देख पाए। तीसरा है, एक विशाल हाथी तब तक निगरानी करता रहा जब तक लेखक और उसके मित्र निकल नहीं गए। जीप वहीं खड़ी रही, पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया, वहां से बाघ चला नहीं गया। तो इसका सही उत्तर होगा, पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया। उसके बाद है, सोचिए और लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क है, यह पाठ एक पत्र है। यह पत्र किसने, किसे और क्यों लिखा है। इसका उत्तर होगा, किसने के जगह पर यह पत्र चाचा अरूप कुमार दत्ता ने किसे लिखा, बच्चों को और क्यों लिखा, अपनी यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए लिखा है। ख है, मादा गैंडा कब और क्यों हिंसक हो जाती है। इसका उत्तर होगा, अपने बच्चों पर किसी प्रकार के खतरे का अनुभव करते ही मादा गैंडा हिंसक हो जाती है। ग है, भारतीय गैंडों की संख्या क्यों घट रही है। गैंडे की सींग पाने के लालच में शिकार करने के कारण भारतीय गैंडे की संख्या घटती जा रही है। घ है, भगवान कृष्ण ने हाथी के स्थान पर गैंडे को रण क्षेत्र में भेजने का विचार क्यों छोड़ दिया। इसका उत्तर होगा, भगवान कृष्ण ने हाथी के स्थान पर गैंडे को रण क्षेत्र में भेजने का विचार इसलिए छोड़ दिया क्योंकि गैंडे निर्देशों का पालन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद है, प्रथम दिन की यात्रा के बाद लेखक का मन क्यों नहीं भरा। इसका उत्तर होगा, प्रथम दिन की यात्रा जल्दी समाप्त हो गई थी, लेखक पूरा उद्यान नहीं घूम पाए थे, इसीलिए उनका मन नहीं भरा था। उसके बाद है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पक्षी से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है। अब आप भी अपनी लेखन पुस्तिका में इस पक्षी से संबंधित 3 और प्रश्नों का निर्माण कीजिए। है, यह चित्र किस पक्षी का है। ऐसे आपको उत्तर नहीं लिखना है, लेकिन यह चित्र है तोता की ही एक प्रजाति वेक्टर तोता का, जो रंगीन होता है। आपको प्रश्न लिखना है, तो आप लिख सकते हो कि यह पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, यह पक्षी की क्या विशेषताएं हैं, इस पक्षी के शरीर पर कितने रंग होते हैं। भाषा की बात, पहला है, कोष्ठक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। ख, हमने एक सींग वाला गैंडा पहली बार देखा। ग, हमारी यात्रा कुछ जल्दी ही समाप्त हो गई। घ, ड्राइवर हमें एक बिल यानी झील की ओर ले गया। अंग, मार्गदर्शक यानी गाइड ने बताया कि उन्हें देखना कठिन है। दूसरा है, सामने जंगली हाथियों का एक झुंड दिखा। यहाँ झुंड शब्द का प्रयोग हाथियों के समूह के लिए किया गया है। भिन्न भिन्न समूहों के लिए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंगूरों का गुच्छा, जूतों की जोड़ी आदि। नीचे दिए गए चित्रों का सही नामों के साथ मिलान कीजिए। पहला है चाबियों का गुच्छा, उसके बाद है हाथियों का झुंड, उसके बाद आप देख रहे हो ये क्लास का चित्र है, इसीलिए इसमें लिखोगे कक्षा। ये है मधुमक्खी का छत्ता, लोगों की भीड़, बकरियों का गट्ठर, भेड़ या बकरी के झुंड को रेवड़ कहते हैं।
तो बच्चों, यदि आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन भी दबा देना, ताकि आपको अगला पाठ भी आसानी से प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए बाय।